हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आप सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, तो उनको देखिए सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर देखना चाहिए कि ऑलरेडी मैं 4 चैप्टर्स को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर कौन सा है कि पिरामिड पहला चैप्टर है, दूसरा प्रिज्म है, उसके बाद पार्टनरशिप भी पढ़ाया है मैंने और प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ाया है। देखिए, बहुत ज़्यादा बेसिक से मैंने नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके, अगर मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मैं वहाँ पर डालता हूँ पार्टनर से प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसका मतलब मैं बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आपको, बट मैं क्वेश्चंस को बेसिक से लेके हाई लेवल तक वहाँ पर कलेक्ट करता हूँ। उसको फिर मैं ऐसे तरीके से पढ़ाता हूँ जैसे पेपर में आपको करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे लेवल से नहीं पढ़ाऊँगा कि आप लोग उसको पेपर में इम्प्लीमेंट मत कर पाओ। ठीक है, पेपर में आपको हमेशा शॉर्ट ट्रिक से करना होता है और कुछ बेसिक ट्रिक्स भी आनी चाहिए। तो अगर आप मेरे सॉल्यूशंस को देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें बिल्कुल इक्वल लेवल पर मिलेंगी। ठीक है, मैंने कई चीज़ों को बेसिक से भी करवा रखा है और कई चीज़ों में ट्रिक्स भी लगा रखी है। मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं सीखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक सीखनी है। दोनों चीज़ों में इक्वल क्या होना चाहिए, एक तरीके से चीज़ें एकदम लेवल में रहनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप ज़्यादा बेसिक्स पे जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पे जाएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अभी देखिए हम लोग कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं। अभी हम लोग मेंस्ट्रुएशन करने जा रहे हैं। थोड़ी डिमांड आई थी कि मेंस्ट्रुएशन सर करवा दीजिए, तो मैंने अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिनको वीडियो पसंद है ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर बहुत ज़्यादा करें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। बाकी आपके दोस्तों पर है कि वो आगे बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, बट आप ज़रूर करिए अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए पार्ट 1 है तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ मिलेंगे। 15 क्वेश्चंस हैं इसमें, 6 से 7 क्वेश्चन सिंपल भी हो सकते हैं। सिंपल नहीं होंगे मतलब वो एसएससी का लेवल है। देखिए, सिंपल का मतलब ये नहीं जो एसएससी में आता नहीं है, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी में आते हैं। अगर सिंपल है तो कैलकुलेशन होगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बहुत ईजी नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है अर्धगोले का आयतन, इंग्लिश में लिखा है सॉलिड हेमीस्फेयर। ठीक है, आपको पता है किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, गोले को अगर आप आधा काट दोगे तो क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा, जिसकी ऊंचाई आर होती है और रेडियस भी आर होती है। जो इसकी रेडियस होगी वही ऊंचाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि आपको आयतन पहले पता होना चाहिए। आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन पेपर में आपको यहाँ से शुरुआत नहीं करनी है, ना ही आपको फिगर बनाना हो, ना ही आपको ये लिखना है। आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है कहाँ से, 2/3 22/7 आर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9404। ठीक है, इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 22 दिख रहा है। इसका मतलब 11 से कट रहा होगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 8, 11 से 70, 7 बचेगा, 11 छक्का 66, 11 चौक 44, 2 दूनी 4, 4 से अगर इसको आप काटते हो तो 441 आ जाएगा। आर क्यूब बराबर, देखिए यहाँ से 21 आ रहा है, 21 गुणे, इसको क्या लिख सकते हो, 21 गुणे 21। अब आपको पता है 3 21 मिल गए, आर क्यूब मिल गया, इसका मतलब आर की वैल्यू 21 हो गई। आपसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है कि एक गोले का देखिए ध्यान सुनिएगा, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। आधा काट दोगे तो ये जो पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ, ये 2πr² होगा। पर बात करिए उसने संपूर्ण पृष्ठ की, तो एक पृष्ठ जो काटा हुआ है ना, ये भी तो बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये πr² होगा। तो 2πr² प्लस πr² कितना बन जाएगा, 3πr²। 3 पाई की वैल्यू रख दी मैंने, r² 21 गुणा 21। ठीक है, 7 त्रिक 21, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 और 9 18 19, 198 गुणा 21। भाई मज़ा है, देखिए कैलकुलेशन का मज़ा है। ठीक है, जितना फास्ट कैलकुलेशन करोगे, एक वीडियो मैंने कैलकुलेशन पर भी बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं जाके। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है उसको फॉलो करिए, और ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को देख के स्किप कर दीजिए, उसको फॉलो करिए 15-20 दिन तक, तभी जाके आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कुछ लोग क्या होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा होशियार था, उसने 8 1 8 यूनिट डिजिट इकाई का अंक सभी में 8 दे रखा है। देखिए, तो आप यहाँ पे सीधे नहीं मार सकते। ठीक है, सीपीओ वाले थोड़ा सा होशियार होते हैं। इस वाली सीपीओ में नहीं है, ये मैंने 11 से 18 से क्वेश्चन लिया है। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है मैंने वहाँ से इन क्वेश्चन को लिया है, तो सारे अच्छे क्वेश्चन को लिया है। अब आपको यहाँ पे पेपर में क्या दिमाग लगाना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको 21 का पढ़ा आता है तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर नहीं आता तो फिर आप 1 8 8 1 9 9 करके करोगे। आपको यहाँ पर देखना है कि 198 का अगर मैं 10 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 1980, और ये 21 है, मतलब अगर 20 बार करोगे तो आपका कुछ 4000 के अप्रॉक्स आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, केवल एक ऑप्शन बचा आपका जो 4000 के आसपास है, इवन ज़्यादा है। और यहाँ पे क्योंकि एक और है तो 198 और ज़्यादा होगा, तो 4000 से ज़्यादा ही होगा, तो केवल एक ऑप्शन है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
सबसे पहले मुझे दिख रहा है हेक्टेयर। अब कुछ लोग कहेंगे यार हेक्टेयर नहीं पता है, तो उनको याद होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। तुरंत आपने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाया, चौड़ाई पहले दी गई है तो 3x लिख लोगे और लंबाई 4x लिख लोगे। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, ना कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मैदान का क्षेत्रफल तो आपको पता है, आयत का एक तरीके से मैंने 2D और 3D को मिक्स करके क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, करिए आप, आपका आ जाएगा 12x स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको क्षेत्रफल कितना दिया, 1/12, लेकिन मैं इस हेक्टेयर को क्या करूँगा, मीटर स्क्वायर में चेंज कर दूंगा, तो कितने का, 10,000 का, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 12 यहाँ से हटेगा तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, केवल x स्क्वायर बचेगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आएगा, क्योंकि देखिए 4 जीरो हैं तो केवल 2 जीरो बचेंगे, और 2 12 दिए गए हैं तो 1 12 आ जाएगा। आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, चौड़ाई की। चौड़ाई कितनी है, 3x है, 3 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 3 चौको 12, 4 का इसमें करोगे तो 25 मीटर राइट आंसर है। ठीक है, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखना है। ठीक है, अब देखिए जब भी कभी पिघलाने की बात आती है तो कई लोगों को पता होगा कि वॉल्यूम्स को इक्वल करते हैं, जिनको नहीं पता है वो समझ लें। जब भी मेल्ट करने की बात आएगी तो हमेशा वॉल्यूम्स को इक्वल करते हैं। अगर आप शंकु को बेलन में कर रहे हो तो शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, अगर आप बेलन को गोले में कर रहे हो तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, तो इस तरीके से वॉल्यूम्स करना है आपको। यहाँ पे शंकु जो है वो शंकु में ही बदल रहा है, तो आपको 1/3 पाई लिखने की ज़रूरत नहीं थी पेपर में। ठीक है, मैं यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर कितना है देखिए 1.6, तो 1.6 इंटू 1.6, ऊंचाई भी देखिए 3.6। ठीक है, थोड़ा जगह कम हो गई। अब यहाँ पे आर स्क्वायर आप कितना गिवन है 1.2। देखिए हिंदी में थोड़ा सा बहुत दिमागी तरीके से लिखा हुआ है कि 1.2, देखिए 1 पॉइंट यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इंग्लिश में सही लिखा है 1.2, तो देखिए 1.2 इंटू 1.2 एच आपको निकालना है। तो अब देखिए सिंपल सा फंडा है, अगर 200 ये दशमलव हटाए जाएंगे, पॉइंट्स हटाए जाएंगे, 2 के हटेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 36। इवन आपको पेपर में इधर ही से काट देना है। ठीक है, लेकिन वही है कि समझाने में क्या होता है ना, हर तरीके के स्टूडेंट्स को समझाना होता है। अगर ज़्यादा फास्ट करा दोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, वो जज करने लगेंगे यार ये तो बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। अगर सिंपल पढ़ाओगे तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचेंगे कि यार ये तो बहुत इजी वे में पढ़ाते हैं, इनको लग रहा आता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी समस्याएं होती पढ़ाने में, जब आप लोग पढ़ाओगे तो समझ में आएगा। 4 3 12, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 चौको 16। ठीक है, 3 से 3 3 का 9, 9 चौको 36। ठीक है, यहाँ पे क्या था, पॉइंट था। ठीक है, यहाँ पे 3.6 था क्योंकि 2 ही पॉइंट हटे थे, तो 4 चौको 16 चौको 64, 6.4 आ जाएगा एच की वैल्यू। ठीक है, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब कुछ सिंपल भी पढ़ाने होंगे क्योंकि पार्ट 1 है तो एकदम से लेवल नहीं उठाएंगे, धीरे धीरे करके लेवल उठेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कई अच्छे क्वेश्चन से मिलेंगे। जैसे देखिए प्यारा क्वेश्चन ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B मान लेता हूँ, वर्ग के क्षेत्रफल का, तो वर्ग की भुजा मैं x मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन लिख देते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने केवल इक्वेशन लिखी पहली लाइन की। आयत की लंबाई 20 है तो L की वैल्यू 20 दी गई है आपको। ठीक है, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तो चौड़ाई जो है वो 3/2x, क्योंकि भाई मैंने क्या मान रखा है, वर्ग की भुजा को x मान रखा है, और उसने क्या बोला कि वर्ग की भुजा का 3/2 है, तो b की अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा 3/2x हो जाएगा। L 20 है, b कितना हो जाएगा 3/2x हो जाएगा, और 3x स्क्वायर यहाँ पर लिखा रहने दो। ये देखिए 2x थे इधर, एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 10 बार चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। आपसे क्या पूछा, उसको वर्ग की भुजा, तो 10 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था बट प्यारा क्वेश्चन था ये। ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इवन ये अच्छे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। एक तंबू का आयतन आपको दिया गया, तुरंत शंकु है तो तुरंत आप क्या करो 1/3। अब देखिए आगे उसने क्या दिया, इस पर भी फोकस करना है। उसने आधार का क्षेत्रफल, अगर आप एक शंकु की बात करें तो शंकु का जो आधार होता है वो वृत्त का एक तरीके से वृत्त होता है, तो πr² उसका क्षेत्रफल होता है। तो आपको πr² की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है πr² की वैल्यू, सीधे 154। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर की तो वैल्यू दी है ना, तो मैं क्यों लिखूँ पाई आर स्क्वायर, सीधे मैंने लिख लिया इंटू एच बराबर 1232। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 14 अट्ठे, तो एच की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब आपको पता है, दिमाग आप लोग लगा सकते हो इतना कि एच अगर 24 है, इसका मतलब है ट्रिपलेट बन रहा होगा 24 7 25 का। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग ऐसे ही कर लो। अगर आप पाई आर स्क्वायर 154, कई लोगों को रटा भी होता है, ठीक है, कई टीचर्स कहते भी हैं कि ये तो आपको रटा होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर अगर 154 है तो आर की वैल्यू 7 होती है। ठीक है, तो ये आपको रटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग पाई की वैल्यू रख के निकाल भी सकते हो। तो 22 7 अगर त्रिज्या हो जाएगी तो 25 क्या हो जाएगी उसकी, एल हो जाएगी, एल की वैल्यू तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैनवास का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको पता है कि हमेशा शंकु में कैनवास का क्षेत्रफल पाई आर एल के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर उसने क्या दिया कि चौड़ाई दे दी है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, 2 दे दिया गया, आपको क्या निकालना है, लंबाई निकालनी, तो मैं कैपिटल एल से उसको डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपको क्षेत्रफल एक तरीके से दूसरे क्षेत्रफल के बराबर करना है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, जिसमें आपको 2 चौड़ाई दी गई, आपको लंबाई निकालनी है। अब देखिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मैस हो गया है, तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ों को हटाना होगा। ठीक है, इतने में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, देखिए पाई 22/7 है, उसके बाद आपको आर की वैल्यू कितनी थी, 7 है, एल की वैल्यू 25 है, और 2 इधर दिया गया है, और आपको कैपिटल एल निकालना है। तो आप समझ रहे हो ना, अगर आप कोई टोपी लाते हो बर्थडे वाली और उसको आप अगर ऊपर का जो पार्ट है उसको खोल दोगे तो कुछ आयताकार टाइप निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आयत का क्षेत्रफल बराबर उस कैनवास का क्षेत्रफल कर दिया गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11, 11 का मल्टीप्लाई 5, 4 दूनी 22, 5 27, तो एल की वैल्यू आ गई 275, जो कि आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, स्पीड टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी देखिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, भाई मैंने बोला ना कि जो लोग लास्ट तक रहेंगे उनको काफ़ी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको नीले से करते हैं, थोड़ा नीला से अब करने का मन कर रहा है मेरा। तो मान लीजिए कि जल की एक बूंद गोलाकार होती है, तो सभी को पता है जल की बूंद गोलाकार होती है, उसका व्यास क्या है 1/10 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर क्या है 1/10 है। ठीक है, हो जाएगा 1/10, अगर डायमीटर है उसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 1/20 जो है उसकी रेडियस होगी। ठीक है, एक शांक गिलास है, मतलब एक कोनिकल ग्लास है, तभी इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल कर रखा है मैंने, और क्या है, ग्लास हैज़ अ हाइट इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स रिम, मतलब कह रही है कि अगर एक शंकु है तो जो उसकी हाइट है ना, जो उसकी हाइट है वो डायमीटर के इक्वल, अगर मैं 2r डायमीटर ले लूँ तो हाइट भी 2r है। ठीक है, तो ये देखिए दिमाग है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि बूंदें कितनी है, 32,000 बूंदें हैं, तो पूरा भर जाए तो ग्लास की ऊंचाई कितनी है। देखिए कितना सिंपल सवाल है, चीज़ों को हटाता हूँ, 32,000 बूंदें हैं। देखिए 32,000 बूंदें हैं, एक बूंद का आयतन कितना होता है 4/3 पाई, देखिए पाई नहीं लिखते क्योंकि पाई तो कट ही जाएगा, r³ r मतलब कितना था 1/20, क्योंकि रेडियस 1/20 थी, इक्वल टू सांख को ग्लास में भरा जाता है ना, तो सांख को ग्लास मतलब 1/3 पाई, वही बोला ना, भरा भी जाएगा तो भी उसके आयतन के बराबर होगा। भाई बूंदें जितनी भरी जाएंगी तो जितनी बूंदों का टोटल जो वॉल्यूम होगा वो शंकु के वॉल्यूम के इक्वल होगा। वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, 32,000 बूंदें इंटू एक बूंद का जो आयतन था उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसके बाद शंकु का आयतन लिख रहा हूँ, तो 1/3 पाई r² आपको पता, क्योंकि r आपको r² दिया है, क्योंकि आपने डायमीटर 2r ली थी, बट रेडियस जो है वो r है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 2r, उसने बोला था ना कि डायमीटर के बराबर ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी है 2r, इतना समझ में आया। पाई/3 से पाई/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई से 3 गया, ये 2 से देखिए ये 2 चला गया, तो अगर इस 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64,000 मिलेगा, इंटू 1/20 का क्यूब मिलेगा, और इक्वल टू आपको यहाँ पे r³ मिलेगा। अब आप देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ से क्यूब हटाऊँ तो केवल क्या r बचेगा, तो यहाँ से भी क्यूब हटेगा तो 1/20 बचेगा, इसका क्यूब कर लो तो कितना बचेगा 40 बचेगा, क्योंकि ठीक है 64,000 का अगर आप क्यूब करोगे तो 40 × 40 × 40, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू आ चुकी है 2।
लेकिन आपसे क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछी गई है। ऊंचाई क्या थी 2r, ऊंचाई क्या थी 2r, इसका मतलब है कि आंसर आपका 4 आएगा। 2 गुणे 2 मतलब 4, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्पीड टेस्ट में आता था ये क्वेश्चन, ठीक है। जब मैं स्पीड टेस्ट मेंस के देता था तो ये क्वेश्चन बहुत आता था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 11 मीटर लंबाई, 10 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर मोटाई वाले एक आयताकार, मतलब एक तरीके का क्यूबॉइड बना हुआ है, ठीक है। इंग्लिश स्टूडेंट्स जो है उनको समझ में आएगा। क्यूबॉइड का LBH आपको दे रखा है। ब्लॉक, आयताकार ब्लॉक के शीशे का अधिकतम उपयोग करके 5 डेसीमीटर व्यास वाली कुल कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं जब पाई की वैल्यू 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो दे रखा था, पहली बार जब मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम इसको लगाया था तो मैं नहीं लगा पाया था, क्योंकि मैं पाई की वैल्यू 22/7 रख रहा था। तो यहाँ पर वैल्यू आपको 3 दी गई है, यहाँ पर ग्रेटर देन दिया बट इक्वल भी होगा, ठीक है। आपको पाई की वैल्यू 3 रखनी है, ठीक है। अब इसको सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो 11 गुणे 10, मैंने बोला ना कि वॉल्यूम को इक्वल करते हैं जब भी ऐसा हो, किसी चीज़ को चेंज करके कोई दूसरी चीज़ बनाई जा रही है, इसका मतलब वॉल्यूम को इक्वल किया जा रहा है, ठीक है। तो 11 गुणे 10 गुणे 5, तो ये तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो गया LBH, ठीक है। सिंपल सा। मैं बोलता भी जा रहा हूँ कि जिनको क्यूबॉइड पहली बार सुन रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि वो बुक्स पलट सकते हैं, उनको पता चलेगा कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो LBH होता है, ठीक है। L/B/H बनता किस तरीके से उसमें बाद में बात करेंगे, ठीक है। 11 × 10 × 5 हो गया, 11 × 10 × 5। उसके बाद देखिए आपको किस में चेंज कर रहे हो, तो n गोलियां बनेंगी। उसने बोला ना कितनी गोलियां, तो n गोलियां, और एक गोली का आयतन 4/3। अब देखिए पाई की वैल्यू आपने 3 रख दी, 4/3 पाई होता है ना, पाई की वैल्यू 3 रखी। मैंने बोला ना इस क्वेश्चन का आंसर तभी आएगा जब आप पाई की वैल्यू 3 रखोगे, क्योंकि आपको कंडीशन में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे = भी लगेगा। 4/3 पाई r3, और r आपको कितना दे रखा है 5 डेसीमीटर दे रखा है, वो भी व्यास। तो वही है ना, डाटा को बदलना भी अपने आप में कला है, ठीक है। जैसे नहीं वो क्षेत्रफल वाला आता है कि पाइप से इतना पानी निकल रहा है, इतने घंटे भर रहा तो कितनी ऊंचाई, उसमें डाटा इतना ज़्यादा अच्छा दिया होता है कि आप चेंज करने में ही आपको समझ में नहीं आता कैसे चेंज होगा। उसी प्रकार आपको हमेशा डेटा पे तरीके से देखना है कि 5 डेसीमीटर व्यास, इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी 5/2 त्रिज्या होगी, लेकिन ये डेसीमीटर में है, इसका मतलब इसको जब मीटर में, क्योंकि यहाँ पे सारा डेटा मीटर में है, तो जब डेसीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 1/10 करोगे, इसका मतलब 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/4 मीटर। ये क्या आएगी, रेडियस आएगी, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, क्यूब करना है। इतना क्लियर हुआ आपको। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, n × ये 4 कितना 3 बार है, इस 4 से एक 4 चला जाएगा तो कितना 16 बचेगा, क्योंकि 4 का क्यूब 64 है, 4 से कैंसिल आउट होगा 16 बचेगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 550 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 550। तो n अगर इसमें मल्टीप्लाई 16 का इसमें कर दोगे तो 16 0 16 5 80 16 8 88, ठीक है। मतलब 85 फिर 8 ऐड कर दोगे तो 88, तो मतलब = 8800, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन था, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर वही देखिए क्यूबॉइड क्वेश्चन है। तो आयताकार ब्लॉक को चेंज किया जाता है, इसमें उस ब्लॉक को पिघलाकर गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या, तो उसको थोड़ा फास्ट कर देते हैं। तो आपको पता भी अभी मैंने बताया है कि 21 × 77 × 24, ठीक है। तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, गोले में पिघलाया जा रहा है तो 4/3। अब देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 रखनी है। जब आपसे कुछ भी ना बोला जाए, जैसे यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है, बट अगर आपसे कुछ भी ना बोला जाए तो पाई की वैल्यू आपको रखनी है 22/7, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से सॉल्व होगा क्वेश्चन। और r3, क्योंकि r आपको दिया नहीं गया है। अब देखिए 11 × 7 = 77, 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, ठीक है। अब देखिए 21 × 21 और 21 यहाँ से निकल रहा है r3, तो यहाँ पे r की वैल्यू आ चुकी है 21, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन सिंपल था, 21 आंसर आ चुका है। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी लिए हैं क्योंकि ये पार्ट 1 है, हमेशा मैं कह रहा हूँ। तो पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन ईजी भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चन अच्छे रहेंगे, और पार्ट 2 में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और पार्ट 3 में मॉडरेट मिलते रहेंगे, मतलब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपकी तैयारी के लिए बेस्ट क्वेश्चन। इससे ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, और जो सीरियस स्टूडेंट नहीं है वो वैसे भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आपको दिया गया। तुरंत जैसे ही शंकु की बात करी, तैयार पेन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। 1/3 पाई, r आपको पता नहीं है तो स्क्वायर, h आपको पता है 24 1232, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए 11 से कट रहा होगा, 11 दूनी 22, 11 कम 11 1 दूनी 22, ठीक है। उसके बाद ये किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है, 8 त्रिक 24, 8 कम 8 चौक 32, 3 से 3 कट रहा है ये, r² बराबर 7, और देखिए ये 2 से 7 मतलब 7 × 7, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग, r की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही r की वैल्यू 7 आई
आर की वैल्यू 7 आ चुकी है, शंकु की बात हो रही है, तो अगर आर की वैल्यू 7 है, ऊंचाई आपको 24 दी है, तो अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि ये 25 ट्रिपलेट होता है 24 7 25 का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, इसका मतलब है आपसे पाई आर एल पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो 22/7 इंटू 7 इंटू 25। तो देखिए ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन में टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। ये आ जाएगा आपका 550, 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 55, ठीक है। तो 550 आपका राइट आंसर है, ठीक है। तभी मैं बोलता हूँ कि मैं सिंपल क्वेश्चन से नहीं लेता हूँ, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो मैं 25 आपको 20 मिनट में करवा सकता हूँ, बट उससे आपको सीखने को क्या मिलेगा? कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तभी मैं CHSL जो सीरीज़ करवा रहा हूँ उसमें अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ। बट यहाँ पे मैं देखिए पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर में कुछ बेसिक स्टूडेंट्स भी आएंगे तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स आएंगे उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा, और कुछ मॉडरेट स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी समझाना पड़ेगा कि बेसिक्स से लेकर किस तरीके से हाई लेवल पर जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपके पेपर की बात करूँ तो हमेशा कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं। आपको प्रैक्टिस हमेशा अच्छी करनी है, ठीक है, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे उनको कितना स्पीड से आप कर देंगे ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो अपन आ चुके हैं 10 नंबर पे आ चुके हैं और अब 15 तक जाना है अपने को। वृत्ताकार पहिए का व्यास दिया गया है आपको, तो एक वृत्ताकार पहिया है तो त्रिज्या मतलब हो जाएगी 7/2, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 22 किलोमीटर चलने में कितने चक्र होंगे? आपको पता होना चाहिए कि जब एक वृत्त एक चक्कर लगाता है तो वो 2πr के बराबर लगाता है। अब वो कितना चल रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो 22,000 मीटर। किलोमीटर को मैं मीटर में चेंज कर दिया। अब मैंने बोला ना कि 22,000 चल रहा है और एक चक्कर 2πr, इसका मतलब 2πr का डिवाइड कर देते हैं तो टोटल चक्कर निकल आते हैं, ठीक है। 2π और r, ठीक है। 7 से 7 ये 11 आ जाएगा, 11 दूनी 22 और 2 से 2, इसका मतलब 1000 आपका आंसर आ चुका है। तो जो टोटल डिस्टेंस चली जाती है मतलब वो 22,000 मीटर थी, अपॉन में क्या होता है जो एक चक्कर चलने में 2πr, तो आपका टोटल नंबर निकल आता है कितना बार वो घूमा पहिया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बट अलग क्वेश्चन था तो इसलिए मुझे लेना पड़ा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखिए टाइल्स वाला क्वेश्चन बहुत आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स है मतलब वर्गाकार टाइल्स है, ठीक है, जिसकी 4 डेसीमीटर लेंथ है। देखिए यहाँ पे भी उसने यूनिट में चेंजमेंट कर रखा है कि यहाँ पे आपको मीटर दे रखा है, यहाँ पे डेसीमीटर में चला गया, ठीक है। तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए एग्जामिनर ऐसा करता है, ठीक है। 8 × 6, तो ये तो देखिए आपके कमरे का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको पता है कि 4 डेसीमीटर का क्या है, 4 × 4, ये तो आपका एक टाइल्स का हो गया ना, तभी तो नंबर टोटल टाइल्स का निकलेगा। लेकिन ये डेसीमीटर में, आपको किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में, डेसीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1/10 × 1/10, क्योंकि दोनों को चेंज करोगे ना। 1 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? आपने पढ़ रखा हो किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। किलो, हेक्टो, डेका, लीटर, मीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। तो इसे मैंने बचपन में याद किया था, ठीक है, अभी तक याद है। कई लोगों को आता होगा, अलग अलग तरीक़ों से लोगों ने याद कर रखा होगा। अब देखिए डेसी में, तो डेसी से मीटर में पीछे जाना है, इसका मतलब 1/10, एक ही बार जाना तो 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10 1/100, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 2 ताई 6, और ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 300 टाइल्स, ठीक है, 300 टाइल्स आ चुका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो पूरे कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल आता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्री लेवल में भी वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब आपको पता है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। इसका मतलब है कि 4/9 को देखिए बेसिक से भी मैं इसको करवा देता हूँ। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं? 4πr1² 4πr2² बराबर आपको दिया है 4/9। आपको पता है कि 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका r1/r2 आ जाएगा 2/3, क्योंकि देखिए स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर जैसे ही हटेगा वैसे स्क्वायर रूट लगेगा, तो 2/3। अब आपको पता है कि आयतन निकालना है। आयतन आपको पता है कि 4/3π r1³ अपॉन 4/3π r2³ निकालना है। ये कट जाता है तो क्यूब निकालना है, इसका मतलब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो 8/27, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक। आपको कैसे टैकल करना होता है कि आपको केवल सवाल देखते ही कर देना था, क्योंकि 4/9 था पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि 2 3, तो त्रिज्या का रेशियो क्या होगा 2 3। क्यूब आपसे आयतन पूछा गया, आयतन क्यूब में होता है, इसका मतलब 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, टिक मारना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। ये आपका पेपर में दिमाग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इसको भी मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसकी आप लोग बचपन से सीख रहे हो कि अगर किसी भी शंकु को
3 पार्ट में काट देते हैं, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में काट देते हैं, तो एक 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 अगर उसकी ऊंचाई है, अगर आप इक्वल पार्ट में इक्वल एक तरीके से हाइट में काटोगे तो क्या होता है, ये तो 1 हो गया, लेकिन ये जो ऊंचाई है वो 2 हो गई और पूरी ऊंचाई 3 हो गई। तो जो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो रेशियो होता है वो क्यूब्स में होता है। मतलब पूरे अगर मैं शंकु की बात करूं, अगर मैं पूरे शंकु की बात करूं तो 3 का क्यूब कितना है, 27। तो पूरे क्यूब पूरे क्या सॉरी शंकु मतलब क्या, कोन का, पूरे कोन का जो वॉल्यूम होगा वो 27 हो जाएगा। इस 2 का क्यूब अगर मैं करूं तो 8। तो इतना जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इस वाले शंकु का 8 हो जाएगा। और सबसे ऊपर वाले में देखिए 1 है केवल हाइट है, तो 1 का 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं बात करूं इस तरीके से कि बताओ यार इस वाले पार्ट का क्या वॉल्यूम है, तो आप कहोगे 1 है। अगर मैं अकेले इस वाले पार्ट की बात करूं कि इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या है, देखिए इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। अगर आप कहोगे इस वाले पार्ट का वॉल्यूम क्या है, तो आप कहोगे इसका 7 है, क्योंकि देखिए पूरे का जो था वो 8 था, इस पूरे का 8 था, लेकिन 1 तो निकल चुका है तो ये 7। अब आपको पता है कि पूरे का 27 था, इसमें से 8 निकल चुका है, तो यहाँ कितना बचेगा, 19। तभी आप लोग एक तरीके से लोगों को पता होगा कि 1 7 19 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। अब आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये आपका एक शंकु है, बोल रहा है कि जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरे की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा गया है, यदि इसका आयतन दिए हुए शंकु के आयतन का 1/27 है। मतलब वही बात है ना, 1/27, वही मैंने जो बोला कि 1/27 का मतलब है पूरे की हाइट जो है वो 3 रही होगी। 27 मतलब क्या है, पूरे शंकु का आपको आयतन दिया गया है 27, अगर आप उसका क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आएगा। इसका मतलब है पूरी हाइट 3 है, तो ऊपर वाले शंकु की हाइट 1 है, ठीक है, तभी तो 1/27 आएगा। अभी मैंने बताया कि जो हाइट का क्यूब होता है वही आप उसका वॉल्यूम होता है। तो 1 अगर ऊपर वाले शंकु का है, इसका मतलब उसकी हाइट 1 रही होगी। अगर पूरे शंकु का 27 है, इसका मतलब उसकी पूरे की हाइट 3 रही होगी। इसका मतलब ये जो हाइट बची ना, ये वाली हाइट, ये 2 होगी, ठीक है। वही उसने पूछा, तो तल से कितनी ऊंचाई पर खंड किया जाएगा। अगर इंग्लिश में इसको पढ़ें तो लिखा हुआ है कि व्हाट हाइट अबव द बेस, मतलब बेस से कितनी हाइट पे उसको काटा जाएगा। तो 3 की वैल्यू 30 दे रखी है, देखिए 1 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सिमिलैरिटी लगा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बट वो बहुत ही बच्चों वाला तरीका है, उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, ठीक है। आइसक्रीम का सवाल आ गया, ठीक है, गर्मी में आइसक्रीम का सवाल आ गया, बहुत ही अच्छा मन कर गया आइसक्रीम खाने का, बट आपको यहाँ पर आंसर निकालना है, ठीक है। एक शंक्वाकार कीप, देखिए आपको पता है कि शंकु हमेशा नीचे की तरफ होता है, और ये देखिए रखी है आइसक्रीम, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि आइसक्रीम खुले शीट्स पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है, तो ये सिंपल सा एकदम अंडरस्टैंडिंग है, पता होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7। अब देखिए ऊंचाई 7 दे रखी है, आपको पता होना चाहिए अगर ये आर है तो ये भी आर होता है। इसका मतलब शंकु की त्रिज्या भी आपको पता चल गई, कितनी, 7। अगर हाइट 7 दी है, इसका मतलब त्रिज्या भी 7 होगी, ठीक है। तो इस त्रिज्या से आपको पता चल गया कि शंकु की त्रिज्या भी 7 होगी। अब क्या बोल रहे हैं, अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर, इसका मतलब ऊंचाई भी 7 होगी, ठीक है। अब सवाल में कुछ बचा नहीं, देखिए बोला है आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, तो शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और 7 स्क्वायर भी 7 क्यूब भी कॉमन, देखिए रहा 7 क्यूब कॉमन आ रहा है, ठीक है। 7 क्यूब भी कॉमन ले लेते हैं, चलिए थोड़ा इसको हटा देते हैं, पाई 7 क्यूब कॉमन ले लिया। अब क्या क्या बचा, देखिए 7 क्यूब हट गया और पाई भी हट गया, तो यहाँ 1/3 बचा। 7 क्यूब और पाई हट गया, तो यहाँ 2/3 बचा, ठीक है। तो देखिए ये तो पूरा 1 हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं बची। अब पाई की वैल्यू रख दो, तो पाई की वैल्यू मैंने 22/7 रखी, इंटू 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया आपका 49 गुणे 22। तो मैं कह सकता हूँ 49 दूनी 98 गुणे 11, तो 11 × 88 और 99 और 8 107, तो 1078 आ गया, ठीक है। बाकी आप लोगों का मन है कैसे कैलकुलेशन करते हो मैं नहीं जानता हूँ, बट यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आपको एक बार शंकु का आयतन निकालना था, उसके बाद अर्धगोले का आयतन निकालना था, दोनों को मिला के ऐड कर देना था और आपको हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है।
एक क्वेश्चन देखिए मैंने ये ले लिया, और बाकी भी मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लूँगा। अभी वो कुएँ वाला क्वेश्चन भी लेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 3-4 पार्ट 5 पार्ट में मेंस्ट्रुएशन कवर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर चौड़ी, 4 मीटर गहरी खाई के, मतलब क्यूबॉइड आपको एक दे रखा है, एलबीएच दे रखा है, कितने भाग को, उसके कितने भाग को 4 मीटर व्यास और 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग की खुदाई से निकले पत्थर और मिट्टी से भरा जा सकता है। मतलब कहने का ये कि आपको पहले निकालना है इसका आयतन, ठीक है, और इसका आयतन नीचे रहेगा, ऊपर किसका आयतन रहेगा कि बेलन का, क्योंकि देखिए वो ये कह रहा है ना कि बेलनाकार जो सुरंग है उससे कितना भरा जा सकता है। इसका मतलब बेलनाकार जो पार्ट है वो ऊपर रहेगा, मतलब 22/7 बाई बेलन का आयतन होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर कितना, देखिए 4 मीटर व्यास है, त्रिज्या कितनी रहेगी 2 × 2, एच कितना रहेगा 56। इसको सॉल्व करिए ज़रा धीरे से, इसको हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 ताई 15, 5 ताई 15 आ जाएगा। ये 11 ताई 33 जा रहा है, और ये 11 दूनी 22 जा रहा है, ठीक है। ये 7 यहीं कट रहा जा रहा है, 7 अट्ठे 7 56 कटा जा रहा है, 8 दूनी 16 ताई 48 कटा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये 4 इन 2 से कटा जा रहा है, केवल 1 2 ऊपर बचा और नीचे 9 बच रहा है, तो 2/9 पार्ट, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि उनको भी यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। फर्जी चैनल मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया, यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मैं केवल एक टैब के थ्रू सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, अकेला काम करता हूँ, ऐसा कोई भी टीम तो डेवलप कर नहीं ली, क्योंकि मैं भी अभी एक स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह। बस जो मुझे थोड़ा बहुत आता था तो मैं स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को थोड़ा सा बता सकूँ, अवेयर कर सकूँ, कुछ अच्छे ट्रिक्स को सिखा सकूँ, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था 18 में तो इस चीज़ का काफ़ी लैक था, ठीक है। मैंने काफ़ी मेहनत करके चीज़ों को सीखा है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कई जगह भटकें, हो सकता है कुछ लोगों को इससे फ़ायदा मिल रहा हो, उस फ़ायदे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे इसके 3 से 4-5 पार्ट और बनाऊंगा मैं, जितना मुझे मैक्सिमम लगेगा कि आपको चीज़ें मेंस्ट्रुएशन में आनी चाहिए उतना मैं पार्ट को खींचूंगा आगे तक, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।